हमने इस वीडियो में किसी भी तरह महिलाओं को शुभ या अशुभ के श्रेणी में विभाजित नहीं किया है और न ही ऐसा प्रयास किया है जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो। यहाँ दी गई जानकारी समान मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि इस परिवार की इज्जत पर क्षति न आए। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ से ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ही किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। वो पूरी कोशिश करती है कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती है। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की पैर की कनिष्ठा और उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस महिला की पैर की पिछला भाग अत्यधिक मोटा हो तो ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर के पिछला भाग बहुत ज़्यादा पतला या सूखा हो तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। और चाणक्य नीति के अनुसार ये भी कहा गया है कि महिला के पेट अगर घड़ा की तरह हो तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। और जिस महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है तो यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। दोस्तों, ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि जिस महिला की ललाट या माथा अधिक लंबा होता है तो ऐसी महिलाएं अपने देवर के लिए अशुभ होती है। और जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है वह अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है तो वह अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर के भाग में अधिक बाल होता है और कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्रियां के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी
या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो तो ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के हाथों की नसों की ऊपर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं, तथा जिस महिला की आंखें पीली और डरावना हो तो वैसे महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है तो वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है।